अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली रज़ा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान रंग। नाज़रीन, मैं इस वक्त लाहौर शाहजहां शादी हाल में मौजूद हूं। यहां पर होप इलेक्शन 2022-23 मुनक्कद किया जा रहा है, जिसमें अल खिदमत ग्रुप और फाउंडर ग्रुप शमूलियत कर रहे हैं। नाज़रीन, यहां पर जानते हैं कि इन दोनों ग्रुप्स के मकासद क्या हैं, इनका मंशूर क्या है और ये हाजियों के लिए कितनी सहूलियात मुयसर कर सकते हैं। आइए जानते हैं। ज़ीशान कमर चौधरी साहब अल खिदमत ग्रुप से हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि अगर ये इलेक्शन जीते तो हाजियों के लिए क्या खिदमात और कौन सी सहूलियात देंगे जो उनको पहले मुयसर नहीं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिछली दफ़ा अपना चेयरमैन तकरीबन 3 साल बाद आए थे इम्तियाज़ चौधरी साहब और मलिक सईद साहब और उनकी टीम ने काफ़ी हद तक काम किया है। फिर भी जहाँ मैं समझता हूँ हाजियों की सहूलत से पहले मैं जो है ज़ामिन और अमीन होऊंगा एजीओज़ की खिदमत का। एजीओज़ के लिए मैं समझता हूँ कि 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे मैं काम करना चाहूँगा। सबसे पहले कि जो एसपीए है उस पर मज़ीद काम कर उसको एजीओ फ्रेंडली बनाना। फिर जो बैंक की मुश्किलात इस दफ़ा रेमिटेंस के हवाले से एजीओज़ को महसूस आई थी, उसमें एक पर्टिकुलर बैंक का उनको ब्लैकमेल करना और रेट अपनी मर्ज़ी का लेना, वो स्टेट बैंक से बात करके उसकी बाइंडिंग को ख़त्म करना। और तीसरी बात ये कि टाइम पर हमें बुकिंग की इजाज़त हो ताकि हम जो है अच्छा और सस्ता पैकेज बनाकर अपने हाजियों को टाइमली बुक कर सकें। हाजियों की जो तरबियत होती है मुख्तलिफ ममालिक में काफ़ी अर्सा पहले से शुरू हो जाती है, पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत है? पाकिस्तान में यूजुअली जो तरबियत है वो उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी 2 वजूहात हैं कि एक तो लोगों का भी फोकस और हमारा भी फोकस और उलमा इकराम का भी फोकस मनासिक हज पे होता है। मनासिक हज एक ऐसी चीज़ है जो बंदा साथ साथ भी सीख रहा है। अगर हज के अयाम स्टार्ट हो गए हैं उसमें भी बंदा उलमा इकराम से रब्ता कर सकता है, किताबें होती हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं उन पे इतना फोकस किया नहीं जाता। हुजाज उनको इतना इंपॉर्टेंट समझते नहीं है, वो एक नॉर्मल ट्रिप समझते हैं जिस तरह अमेरिका, कनाडा या यूरोप में बंदा जाता है या दुबई जाता है कि होटल बुक किया और इजीली हो जाएगा, जबकि ये उससे बिल्कुल हटकर है। हमने एक पर्टिकुलर टाइम पर लाखों बंदों की मूवमेंट करानी होती है एक जगह से दूसरी जगह। उस चीज़ को समझने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स पर हाजियों को उसकी इम्पोर्टेंस की जो है वो दिलाना और उसके बाद उसको उनको प्रॉपर ट्रेन करना, ये सब चीज़ें सिर्फ उस वक्त पॉसिबल होंगी जब टाइमली हज पॉलिसी आएगी और हम अपनी टाइमली बुकिंग को जांच की करेंगे। जी नाज़रीन, चौधरी आदिल सबूर साहब हमारे साथ हैं। इनसे पूछेंगे कि इनके ग्रुप का मंशूर क्या है और ये हाजियों के लिए क्या सहूलतें लाना चाहते हैं। अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम। तो बताइएगा क्या सहूलतें आप जीतने के बाद हाजियों के लिए लेके आएंगे जो अभी तक उनको मैसर नहीं? देखें जी, जो हाजियों की सहूलतें हैं ये तो जो सऊदी गवर्नमेंट है वो उसके लॉ के मुताबिक हमने देनी होती है, लेकिन हमारा जो मेन मिशन है वो यही है कि हमारा जो करेंसी का इस वक्त डाउनफॉल आया है उसको हम किसी तरीके से सऊदीया से मुज़ाकरात करके जो इस दफ़ा उनकी प्राइसेस बढ़ी हैं मशायर की और मीना अरफात की, उनको कम से कम किया जाए और हाजियों को हम कम जितना उनको बजट होगा उतना हुजाज कराम पाकिस्तान से जा सकेंगे। बाकी सहूलतों के अलावा से हमारा प्राइवेट सेक्टर माशाल्लाह पूरा दुनिया में से नंबर 1 एजाज़ हासिल है पाकिस्तान को सहूलतों के हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी एनजीओ हैं वो सहूलतें देने में हमारी एसोसिएशन ने स्पेशली कहा हुआ है कि सहूलतें देने में आपने कसर कोई नहीं छोड़नी। फ़र्ज़ करें कि अगर हमने अगर 80 रुपीज़ का वादा किया हुआ है तो हमारे तमाम एनजीओ अल्लाह ताला के फजलो करम से उन्हें 100 रुपीज़ तक की सहूलतें देते हैं। और ये बताइएगा कि अभी आप जीतने के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोग जब पावर में आते हैं कौन से इक़दाम हैं जो आप लोग चाहेंगे कि फ़ौरी तौर पे हल किए जाए? इसमें जो फ़ौरी तौर पे हल करने वाले हैं जी वो ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है ये पिछली गवर्नमेंट्स में काफ़ी मुश्किलात का शिकार रहा है और इस पे चूँकि रेगुलेटर हमारी मिनिस्ट्री है तो कुछ पॉलिटिकल मामलात की वजह से प्राइवेट सेक्टर को दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है इस साल हज में जो गवर्नमेंट आई उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट किया और उस कोऑपरेशन के नतीजे में जो ये 2022 का हज है इसे हम अपनी ट्रेड में जंगी बुनियादों वाला हज कहते हैं। तो इस जंगी बुनियादों वाले हज को हमने प्राइवेट और गवर्नमेंट ने जिस तरह मिल के कामयाब करवाया है, मैं इसका मिनिस्ट्री का एक तो शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा ये है कि हम इंशाल्लाह ताला हमारी जो अलायंस की टीम है ये प्रोफेशनल टीम है और हम मिनिस्ट्री के साथ मिल के इसको आसान से आसान तर बनाना चाह रहे हैं
क्योंकि माजी में ये हुआ है कि हज करना मुश्किल नहीं था, हज करवाना मुश्किल बना दिया गया। तो आप जब तक जो हज करवा रहे हैं अगर उनके ऊपर आप सख्त शराइत रखेंगे तो वो एक टेंशन का शिकार होकर वो परफॉर्म नहीं कर सकते जितना कि वो अपना, अगर उनसे वो शराइत कम की जाएं। तो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश ये है कि हम इस मसले को देखें। और सबसे अहम इशू जो सऊदीया में फ़ूड इन्फ्लेशन आ गया, चूँकि पूरे वर्ल्ड में है, तो हमारे ग्रुप का ये मंशूर है कि हम इस फूड इन्फ्लेशन को इस तरह कंट्रोल करें, क्योंकि अगर हम यहाँ से हाजियों को फूड का पैकेज देते हैं तो पर हाजी जो है वो इस वक्त 70 से 80 रियाल पर डे का उसे खाना पड़ रहा है और वो उसके पैकेज की प्राइस बहुत ऊपर चले जाती है। तो हम चाह रहे हैं कि अगर हम फूड को ऑप्शनल में ले जाएंगे तो अल्लाह का ये शुक्र होगा कि अगर एक फैमिली के 4 मेंबर जाएंगे तो जो एक पर्सन 80 रियाल में खाता है तो वो 4 बंदे 80 रियाल में पूरे दिन का खाना खा लेंगे। तो सबसे पहला फोकस हमारा ये है। सेकंड फोकस जो हमारा इस पे है कि हम मिनिस्ट्री के साथ ये बात करना चाह रहे हैं कि जैसे ही हज आता है तो जो रियाल है इसकी फ्लक्चुएशन शुरू हो जाती है। हम उनसे ये स्टेट बैंक को साथ मिला के ये बात करना चाह रहे हैं कि जिस तरह इम्पोर्टर्स या दूसरा तबका एडवांस बुकिंग करवा लेता है तो हम भी रियाल की अगर एडवांस बुकिंग करवा लें तो ये पैकेजेस भी इतने महंगे नहीं होंगे फिर। जी तो नाज़रीन, ये खिदमत ग्रुप का कहना था। आइए बात करते हैं फाउंडर ग्रुप के किसी कैंडिडेट से। शाहिद साहब बताइएगा, हुकूमती रद्दोबदल हाजियों पे क्या असरअंदाज होते हैं मामले? देखिए जी, पाकिस्तान में हुकूमती अदम इस्तेहकाम तो अब एक रवायत बन गई है और हमारी पॉलिसीज़ चूँकि हर साल नई पॉलिसी होती है, हमें इसका नुकसान ये होता है कि हम जो अपने इंतज़ामात उस प्रीवियस जो पॉलिसी होती है उसके मुताबिक करते हैं, आगे जाके नई हुकूमत आती है और सारी पॉलिसी को चेंज कर देती है, तो हम जितने इंतजाम किए थे वो ज़ीरो पे आ जाते हैं और इससे हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और हमारा फोकस भी ख़त्म हो जाता है। तो मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर ख़ास गवर्नमेंट को कम से कम 5 साल पॉलिसी देनी चाहिए। लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमेशा अगर देंगे तो उससे 3 चीज़ों का फ़ायदा होगा। हमारी एयरलाइन जो है ना, हम उसको हैक कर सकेंगे। हम अपने अकोमोडेशन जो अरेंजमेंट्स हैं वो 5 साल तो करेंगे। वहाँ के हम जो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसको जिस तरह हमने रेनोवेशन करनी होगी वो कर लेंगे, तो हमारी कॉस्ट भी कम होगी और हाजी को यहाँ से जाने से पहले ये मालूम होगा कि कौन सा ग्रुप, कौन सा होटल, कौन सी बिल्डिंग, कौन सा रहायश और मकतब दे रहा है, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो मेरी गुजारिश है कि ये हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी मिलनी चाहिए। वहाँ पे सऊदीया में कौन से वो ममालिक हैं जो सबसे अच्छा हज करवाने के अंदर मशहूर है और हमारा नंबर कितने नंबर पे आता है? अल्लाह पाक का ये शुक्र है कि 2019 जब लास्ट हज हुआ, 2019 के अंदर जब हज पाकिस्तान डेलीगेशन गया सऊदी हज के साथ मीटिंग करने के लिए और MOU साइन करने के लिए, हमारे मिनिस्टर साहब वहाँ पे थे, तो उन्होंने ये बात कही सऊदी हज मिनिस्टर ने कि आपके ग्रुप ऑर्गेनाइज़र को हम अप्रिशिएट करते हैं और उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई कि वो हमारी अपनी रेटिंग जो 17 नंबर पे थी वो इस वक्त दुनिया में 3 नंबर पे हैं। मलेशिया नंबर 1 पे है इस वक्त। अगर हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी मिल जाए तो हम इंशाल्लाह ताला 1 नंबर पे जाके दिखाएंगे। इलेक्शन जीतने के बाद आप हाजियों के लिए क्या वो इक़दाम करेंगे जो अभी तक नहीं हो सके? देखिए, इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहली बात तो यह है कि हज डॉलर महंगे होने की वजह से हज बड़ा महंगा हो गया है और उसकी कॉस्ट को कम करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हम लेजिंग करेंगे इंशाल्लाह एयरलाइन के साथ, हम वहाँ के होटल्स के साथ, सऊदी हज मिशन के साथ। जब पाकिस्तान गवर्नमेंट एग्रीमेंट करने जाती है हमें ऑन बोर्ड ले, हम स्टेक होल्डर हैं और हम उनसे बेहतर डायलॉग कर सकते हैं, उसमें नेगोशिएशन हम कर सकते हैं जिससे हमें कॉस्ट कम होगी। हाजी के लिए हम एक तो कॉस्ट कम करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात जो हम करना चाह रहे हैं हाजी के लिए कि यहाँ दुनिया में हज से जब लोग आते हैं, मलेशिया नंबर 1 पे इसलिए भी है कि वो अपने हाजी की ट्रेनिंग 6 माह करता है। हमें हज का कोटा मिलता है 1 माह पहले। हाजी को पता चलता है कि मुझे हज पे जाना है 15 दिन पहले। वो अनट्रेंड होता है, उसे वहाँ के अवेयरनेस नहीं होती। जब आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमें मिल जाएगी, हम एडिटोरियम बनाएंगे और हाजी को ऑडियो वीडियो के ज़रिए मुसलसल ट्रेनिंग का एक सिस्टम शुरू करेंगे जिससे उसका हज आसान हो जाएगा। एक बात तो ये हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि हमें हमारे जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं इस वक्त वो उन्हें पता नहीं है कि इस साल उनका कोटा कितना है, वो हाजी बुक ही नहीं कर पा रहे। अगर कोई बुक करता है तो वो ख़राब हो जाता है। और होता क्या है, जिनके पास कोटा नहीं है, लाइसेंस नहीं है, वो लोग बिल्कुल बरहंगम यानी वो हाजी बुक कर रहे हैं
और वो इस तरह बुक कर रहे हैं कि हाजी बुक करने के बाद किसी ना किसी ग्रुप ऑर्गेनाइजर के पास जाके कमीशन खाएंगे। तो ये जो मिडल मैन का रोल है ना, इसको इसमें कट लगना चाहिए। मिडल मैन को आउट करने के लिए सबसे बेहतर है कि ऑर्गेनाइज़र को 5 साल पॉलिसी दी जाए। जी तो नाज़रीन, फाउंडर ग्रुप का यही कहना है कि अगर ये जीते तो इंशाल्लाह हाजियों की मुश्किलात को हल करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।